नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 60 नोट में अब देखते हैं नदी तंत्र एवं सिंचाई। 60 नोट्स है दोस्तों, यह वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी के बीच में। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कानपुर से इलाहाबाद के बीच में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है बदायूं। गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा मिला था सन 2008-9 में और गंगा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है तथा इसके किनारे 26 नगर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। यमुना उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से होकर बहती है और इसके किनारे 10 नगर स्थित हैं। आइए कुछ नदी देख लेते हैं और उनके किनारे स्थित जिला और नगर पे चर्चा करते हैं। एक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ स्थित है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, गोला, बरहलगंज और बाराहज स्थित है। गोला यानी सरयू नदी यानी घाघरा नदी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर और बरहज स्थित है। हिंडन नदी एक है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित है। हिंडन नदी। इसके बाद एक नदी है रामगंगा नदी, इसके किनारे मुरादाबाद स्थित है। उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश द्वार बिजनौर है और उत्तर प्रदेश में गंगा का निकास द्वार बलिया है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ झील, ताल और उस नगर जिला। कौन सा ताल कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वनडे के लिए यह बहुत बेस्ट है दोस्तों और यूपी आरओ के लिए तो है ही है। तो रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल यह गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल गोरखपुर में स्थित है। बखीरा झील संत कबीरनगर में स्थित है। नवाबगंज झील उन्नाव में स्थित है। पयाग झील बहराइच में स्थित है। सिरसी टांडा ताल मिर्जापुर में स्थित है। ठिठौरा झील फतेहगढ़ में स्थित है। मोती झील व गौर झील रामपुर में स्थित है तथा मुराय ताल या फतेहगढ़ में स्थित है। मुराय ताल फतेहगढ़ में स्थित है। कीमठ ताल या सूर सरोवर, यदि कीमठ ताल या सूर सरोवर के बारे देखा जाए तो यह आगरा में स्थित है। सेखा एक झील है जो अलीगढ़ में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत झील सोनभद्र में स्थित है। अलवारा झील कौशाम्बी में स्थित है। अवधी ताल यह वाराणसी में स्थित है। दखन ताल यह फैजाबाद में स्थित है। इसके बाद बरुआ सागर, भसनेह और लक्ष्मी ताल यह सभी झांसी में स्थित है। एक है देवरिया ताल, कन्नौज में स्थित है। देवरिया जिले के नाम से जाना जाता है देखो, लेकिन देवरिया में नहीं है, यह कन्नौज में स्थित है देवरिया ताल। नौह झील मथुरा में स्थित है। भीखा झील है जो यह इटावा में स्थित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सिंचाई। नदी तंत्र के बाद सिंचाई की बात करें। सिंचाई उत्तर प्रदेश में कुल नलकूप से सिंचाई 72.17% होती है। उत्तर प्रदेश में कुल नहर से सिंचाई 19.44% से होती है। उत्तर प्रदेश का कुआं से सिंचाई लगभग 7.3% पर होता है और उत्तर प्रदेश का
तालाब से सिंचाई 0.75% से होती है सिंचाई। सबसे ज्यादा कुआं सिंचाई पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। सबसे ज्यादा कुआं सिंचाई पूर्वांचल में होती है। सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई बुंदेलखंड में होता है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जो शाहजहांपुर से निकली है। पूर्वी नहर, उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर यही है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा। दोस्तों, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। प्रदेशों में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली में है। लेकिन नहरों की सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए दोस्तों, तो यह रायबरेली में सर्वाधिक लंबाई नहरों की है। ड्रिप सिंचाई तकनीक क्या है दोस्तों? ड्रिप सिंचाई तकनीक, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई होती है। अब देखते हैं कुछ बांध दोस्तों। बांध एरछ बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जो झांसी से संबंधित है। एरछ बहुउद्देशीय बांध परियोजना यह झांसी में है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। रिहंद को गोविंद बल्लभ पंत बांध भी कहते हैं। इसके बाद राजघाट परियोजना ललितपुर में है। राजघाट परियोजना ललितपुर में है। बाणसागर परियोजना शहडोल एमपी में है। बाणसागर परियोजना। गंडल नहर परियोजना नेपाल में स्थित है। ये किस लिए एमपी को नेपाल में? क्योंकि यह बॉर्डर से लगा हुआ है। मंडल नहर परियोजना नेपाल में। हथनी कुंड बैराज सहारनपुर में स्थित है। हथनी कुंड बैराज को नया ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। ऊर्जा संक्षिप्त। राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 ईस्वी में किया गया था। राज्य विद्युत परिषद का संगठन 1959 में किया गया। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत सबसे ज़्यादा, इसके बाद जलीय विद्युत, इसके बाद परमाणु विद्युत आता है। एनटीपीसी की बात की जाए, यानी तापीय परियोजना संबंधी परियोजना, तापीय परियोजना 7 है उत्तर प्रदेश में। एनटीपीसी की तापीय परियोजना 7 है। 7 तापीय परियोजना उत्तर प्रदेश की एनटीपीसी की। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र झांसी में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र झांसी में स्थित है। सिलिका पावर प्लांट मथुरा में स्थित है। सिलिका पावर प्लांट मथुरा। ऊर्जा सिटी लखनऊ में है और ऊर्जा का मुख्यालय भी लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।